रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मित्रों, हमारी जो आज की वीडियो है वो ज्येष्ठ मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार या बड़े मंगलवार के ऊपर है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के जितने भी मंगलवार होते हैं उनको बुढ़वा मंगलवार या ज्येष्ठ मंगलवार क्यों कहा जाता है, इसके विषय में क्या पौराणिक कहानियाँ हैं और इसके साथ ही क्या इस दिन विशेष सावधानियाँ रखनी हैं, क्या विशेष उपाय इसमें किए जाएं कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बरसती रहे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि यदि पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी यूज़फुल प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, चूँकि आज ज्येष्ठ मंगलवार है, हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। जो भी श्री राम जी के भक्त हैं या जो भी दर्शकगण हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, ज्येष्ठ मास के जो भी मंगलवार होते हैं उनको बुढ़वा मंगलवार, ज्येष्ठ मंगलवार या बड़ा मंगलवार कहा जाता है। ऐसा क्यों है? और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज्येष्ठ मंगलवार जो है वो हनुमान जी को अति प्रिय होता है। प्रभु हनुमान जी इस दिन जो भी आप पूजा आराधना करते हैं उससे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जगह जगह भंडारे का आयोजन होता है, जगह जगह मीठा शरबत पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है लोगों को। आखिर क्यों? तो मित्रों, इसका कारण ये है कि पुराणों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार के ही दिन हनुमान जी की भेंट प्रभु श्री रामचंद्र जी से हुई थी। हनुमान जी की भेंट अपने स्वामी से हुई थी, जिससे वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के लिए ये कहा जाता है कि श्री राम जी की छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी बात, अगर उसकी चर्चा हनुमान जी के समक्ष की जाए तो हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे हम लोग हमारा जन्मदिन है या कुछ और है, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो वो प्रसन्न होते हैं। वैसे ही प्रभु हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से जिस दिन उनकी भेंट हुई, जिस महीने में उनकी भेंट हुई, उस महीने से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। एक बात। दूसरी कहानी ये आती है कि महाभारत काल में महाबली भीष्म क्षमा कीजिएगा, महाबली भीम, इनके लिए कहा जाता था कि इनके अंदर 1000 हाथियों का बल था। अपने शक्ति पे उनको बहुत घमंड था। उनका घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर भक्त में घमंड है तो उसका पतन होना अवश्यंभावी होता है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने महाबली भीम का घमंड चूर चूर करने के लिए हनुमान जी से कहा, और हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण करके भीम जी के रास्ते में वो सो गए। भीम जी जब आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम रास्ते में से अपनी पूंछ हटाओ। तो इन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि मैं कमज़ोर वृद्ध वानर हूँ, हिल भी नहीं सकता हूँ, तुम मेरी पूंछ हटा दो या ऊपर से निकल जाओ। तो भीम जी ने कहा कि भाई देखो, जीवित व्यक्ति को ऊपर से क्रॉस नहीं किया जाता है, ऐसा विधान है, तुम हटा दो, अदरवाइज मैं तुम्हारी पूंछ पकड़ के तुमको घुमा के फेंक दूंगा। तो वो कहते हैं भाई तुम यही कर लो। भीमसेन ने अपनी जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी ताकत थी, जितना भी उनको अहंकार था, सब लगा लिया, लेकिन पूंछ वो हिला भी न सके। और अंत में उन्होंने उस बूढ़े बंदर के चरणों को पकड़ के क्षमा याचना की। तो फिर हनुमान जी ने उनको अपना असली स्वरूप दिखाया। वो भी ज्येष्ठ मास का मंगलवार था, इसलिए इसको बूढ़ा मंगलवार भी कहा जाता है। तो ये दो कहानियां इसके विषय में है। अब हम बात करते हैं कि ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार हैं या ज्येष्ठ मंगलवार है, किस प्रकार हनुमान जी की भक्ति की जाए कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। देखिए, वैसे तो जितने भी
जो मंगलवार है वो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। और हनुमान जी को एक चीज़ और प्रिय होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति। तो ज्येष्ठ मंगलवार के दिन या कभी भी कोई भी मंगलवार हो, अगर प्रभु हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना अवश्य कीजिए। इस पर मेरी 2-3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं जिसमें मैंने बताया है कि हनुमान चालीसा का संकल्प करना है या बजरंग बाण का संकल्प करना है, उसमें भी सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ली जाती है, उनकी उपासना की जाती है। इसमें भी आप वही करेंगे, सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र का जप कीजिए, कम से कम 1 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, इस प्रकार से आप राम रक्षा स्तोत्र का जप कीजिए। इसके उपरांत हनुमान चालीसा, बजरंग बाण तो नहीं कह सकते, विशेष परिस्थिति में ही इसका उपयोग किया जाता है। हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक पाठ कीजिए, सुंदर कांड का गायन कीजिए। इस दिन जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी क्षमता हो, अधिक से अधिक दान दक्षिणा करना चाहिए। इस दिन भूखों को भोजन कराइए, आपके पास सामर्थ्य है तो आप भंडारा कराइए। कुछ नहीं कर सकते हैं, जल का दान कीजिए, शरबत पिलाइए। और ये मनुष्य जाति के लिए ही नहीं है, मनुष्य योनि के लिए नहीं, बस जान ही रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इस महीने में और अभी भी है, तो पक्षियों के लिए रखिए, जानवरों के लिए, समस्त जीव के, समस्त जितने भी जीव हैं उनके लिए रखिए। एक चीज़, शाम के समय में किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए, चमेली के तेल में सिंदूर को, केसरिया रंग के सिंदूर को उसका वो बनाइए, लेप बनाइए, हनुमान जी की मूर्ति पे उसको लगाइए। साथ में 7, 21 या 108 मदार जो होता है, मंदार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, उसके पत्तों को लीजिए, उसको धोइए और उस पर राम राम लिख के माला बनाइए और प्रभु हनुमान जी को चढ़ाइए। एक चीज़ ये हो गया। इसके साथ तुलसी की माला, हनुमान जी को रामनामी चोला चढ़ाइए, रामनामी जो होता है वस्त्र होता है वो चढ़ाइए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप में बूंदी के लड्डू का उनको अर्पण कीजिए। उसके बाद आरती कीजिए, सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती, उसके बाद हनुमान जी की आरती। इतना सब करने के बाद अगर आपका व्रत है तो बिल्कुल जैसा आप व्रत रखते हैं मंगलवार का उस हिसाब से रखिए। अगर व्रत नहीं भी है तो घर पे आने के बाद भोजन करते समय थोड़ा सा अग्रासन किसी के लिए निकालिए, फिर भोजन कीजिए। ये होती है, ये किस प्रकार बड़े मंगलवार में पूजा की जाती है। वैसे अगर आप चाहें तो समस्त मंगलवार को भी ये विधि अपना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अब विशेष सावधानी, हनुमान जी के पूजा में सावधानी भी रखनी होती है। क्या सावधानी है? विशेष सावधानी ये है कि सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा। और ये ब्रह्मचर्य मानसिक, वाचिक और कार्मिक तीनों ढंग से होगा। बात समझ में आ रही है? मानसिक मतलब आप वैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आपका दिमाग कहीं और है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है। दिमाग भी स्थिर रखिए, कर्म से भी स्थिर रहिए और जुबान से भी। किसी को अपशब्द मत कहिए, किसी को कुछ ऐसी चीज़ें मत कहिए कष्ट हो। आप समझ रहे होंगे। मानसिक, वाचिक और कार्मिक तीनों रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है। हो गई बात। इसके अलावा हनुमान जी को, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा विस्मृत हो गया था। हनुमान जी को जब भोग लगाइए तो तुलसी जी का पत्ता अवश्य डालिए, बिना उसके प्रभु हनुमान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ में मीठा पान भी उनको अर्पण कीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपको? मैंने उपाय भी बता दिया, पूजा भी बता दिया और आपको सावधानी क्या रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ विशेष उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को ज़रूर कीजिए। उपाय क्या है? सर्वविदित है। सबसे बड़ी बात, अगर आप 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहें, ये समय सर्वोत्तम होता है।
आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा बहते हुए जल में मसूर, खड़ा मसूर जो आता है, उसका आप प्रवाह कीजिए। वो प्रवाह करेंगे, इससे भी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जो भी मंगल दोष है वो दूर होगा। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, कर्जा चढ़ रहा है, तो आज के दिन से ही ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का जप आरंभ कीजिए। देखिएगा 40 दिन होते होते कर्जे उतरना आरंभ हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये कुछ विशेष उपाय थे, कुछ विशेष जानकारियाँ थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत ही संतुष्ट होंगे। अगर आप हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं, हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो कृपया करबद्ध प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है लाइक भी कीजिए। कमेंट के माध्यम से हमको आप कभी भी बता सकते हैं कि कैसा लगा। इसी प्रकार के अन्य रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रभु हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे। जय श्री राम।